हेलो, वेलकम आप सभी का मेरे सीखो करो और आगे बढ़ो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से GSTR3V की फाइल रिटर्न की जाती है, वो भी एक सिंपल तरीके से किस तरह से फाइल करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो डायरेक्टली आपको मिल सके। देखिए, GSTR3B की जब हम फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमें GSTR1 हमारी फाइल होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस तरह से अपनी GSTR1 की फाइल रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने अच्छी तरह से देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप GSTR1 किस तरह से फाइल करते हैं वो मेरी वीडियो देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में शुरू करने से पहले देखिए, मैंने अपने अपना स्क्रीन पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लॉगिन कर लेता हूँ अपने अपनी डिटेल। लॉगिन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से GSTR3B की हम रिटर्न फाइल करेंगे। देखिएगा, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपना डैशबोर्ड पर, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर जाते हैं। यहाँ पर आपको ये लेजर बैलेंस शो करता है। आपने अगर अपनी पेमेंट की हुई है या आपका ITC मिला हुआ है तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल रिटर्न। हम रिटर्न वाले इस फाइल पर ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में आप देखेंगे कि एक इसमें फाइनेंशियल ईयर आता है, पीरियड आता है। ये हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें किस फाइनेंशियल ईयर का करना है, किस मंथ का पर्टिकुलर हमें रिटर्न की फाइल करनी है। अभी हम यहाँ पर दिसंबर मंथ की फाइल कर रहे हैं। हम यहाँ पर ओपन करेंगे इसको। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें GSTR1 फाइल होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी फाइल इसमें की हुई है। अब हम बढ़ेंगे GSTR3B की तरफ। देखिएगा, अब हम इसको ओपन करते हैं। GSTR3B की जब हम ये ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि निल फॉर्म अगर आपको फाइल करना है, यानी कि अपनी रिटर्न अगर आपको निल फाइल करनी है तो आप यस करके उसको जा आगे क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी रिटर्न जो है वो निल की फाइल हो जाएगी, यानी कि आपने कोई सेल नहीं की, कोई परचेज नहीं की। इट मीन्स यू आर फाइलिंग द निल रिटर्न। जबकि हमने यहाँ पर निल रिटर्न फाइल नहीं करनी, हमने यहाँ पर टैक्सेबल रिटर्न फाइल करनी है। इसके लिए मैंने कुछ अपना प्रोसेस तैयार करके रखा है कि किस तरह से मेरी सेल की कितनी अमाउंट है, परचेज की कितनी अमाउंट है, उस पर IGST कितना बनता है, CGST कितना बनता है, GST कितना बनता है। वो सारी चीज़ें मैंने अपनी तैयार करके रखी हुई है ताकि मैं वो आपको वीडियो के बीच में दिखा सकूं कि कैसे कैसे हम वो फिगर उठा करके रख सकते हैं। जो फिगर हमने GSTR1 में फाइल की थी वो फिगर हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप उसको GSTR3V में उसको करेक्शन कीजिएगा, यानी कि जो एज पर रिटर्न GSTR1 है वही हमें सेल की डिटेल फाइल करनी होगी। उसके बिना कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएंगी, आपको कोई नोटिस वगैरह आएगा, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो सबसे पहले मेक श्योर आपको होना चाहिए कि आपने GSTR1 की सारी चीज़ें यहाँ पर उठा करके रखी हो। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने सेल की डिटेल यहाँ पर बनाई हुई है। 1 बाई 1 कर करके आप इस चीज़ को जो है टैली से भी उठा सकते हो डायरेक्ट। अभी अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखिएगा हम फाइल करते हैं। ये इसमें दिखाता है कि हमने GSTR1 की फाइल की हुई है। ये सारी हमें यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड समरी यहाँ पर शो करेगा। इसमें हमारा दिखाया गया है कि हमने GSTR1 की फाइल की हुई है, यस की हुई है, टू भी उनने यहाँ पर जनरेट करने का दिखा दिया है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, आगे डिटेल में हम आएंगे। अब देखिएगा, ये हमारे यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि ऑटो फिल हमारे पास डिटेल आ जाती है। जैसे ही हम इसमें GSTR1 फाइल करते हैं उससे ये डेटा वहां से उठा लेता है। अब हम इसको मैच करेंगे कि GSTR1 के अंदर जो डिटेल हमने सेल की डाली है,
टैक्स ऑन आउटवर्ड वो यहाँ पर एग्जैक्टली मैच है या नहीं है। देखिएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर सेल की डिटेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आईजीएसटी का अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है 234015, एग्जैक्टली मैच है। मैं सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मैच करूंगा। अगर ये मेरा मैच है तो ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पर कुछ भी गलत करता है तो आप इसको यहाँ पर ठीक कीजिएगा। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, एग्जैक्टली उसको मैच करना है जो आपका बनता है, सेल की अमाउंट आपकी बनती है, फिगर आपकी बनती है। अभी ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा देता हूँ, देखो ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये डिटेल बन के आती है। टैक्सेबल अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टैक्सेबल अमाउंट है। इस पर अगर आईजीएसटी एप्लीकेबल है तो आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एज यूजुअल लगेगा। ये डिटेल आप जो है टैली से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये फाइल जनरेट की जाती है। अदरवाइज आप नॉर्मली एक्सेल शीट में बना के तैयार कर सकते हैं, अगर आप टैली यूज नहीं कर रहे या टैली यूज करते हैं तो उसमें से भी आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये मतलब किस तरह से बनाई जाती है, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आगे आप आइए कि यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी, हमारे यहाँ पर हमने जो परचेज का अमाउंट लिया है वो भी यहाँ पर हमने फिल करना है। यहाँ पर कुछ इसके अंदर अमाउंट फिल की हुई है, वो हम चेक करेंगे ये मैच है एग्जैक्ट या नहीं है। देखिएगा, अभी हम देखते हैं आईजीएसटी की अमाउंट 58151 यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्ट इतना है कि नहीं है। ये देखिए अमाउंट टैक्सेबल है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी डिटेल जैसे मैंने सेल की है वैसे ही मैंने यहाँ पर परचेज की भी अलग से फाइल बनाई हुई है। देखिएगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू कुछ और है, वहां पर वैल्यू कुछ और है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास डिटेल है हम उसको उसी के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे, ना कि जो भरा हुआ ऑटो फिल आ रहा है उसको हम यहाँ पर हटाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर गए, ऑल आईटीसी में जाएंगे, ये वैल्यू हमने यहाँ पर से हटा दी है, जो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू हमने वो फिल की है 58151.16। अभी हम इसमें ये फिल कर रहे हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर सीजीएसटी की वैल्यू फिल करनी है। और इसी तरह से हम एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे, वो अपने आप जो हम करेंगे वो दूसरे में ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है। अभी जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू ली है वो हम यहाँ पर ला करके इसको सेव कर देंगे। अब ये देखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर ये रिवर्स में अगर आपको कोई अगर आपने एंट्री डाली है जैसे फ्रेट वगैरह की, अगर आपको यहाँ पर कुछ डालते हैं तो वो आप यहाँ पर रिवर्स की एंट्री भी यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपके उसमें एप्लीकेबल होता है तो। अभी देखिए हमने ये किया, अभी हमारा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी मैच हो गया है, लेकिन हमने सेस इसमें से हटाना है क्योंकि हमारे पास सेस नहीं है लगा हुआ, तो हम ये सेस वैल्यू इसमें से हटा देते हैं। अभी हम मैच करके करेंगे, देखिए सेस अमाउंट हमारे इसमें है नहीं तो वो हमने यहाँ पर से हटा दिया है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऑल थ्री वैल्यू हमारे यहाँ पर है, वो हमने इसमें ली है। अब हम कंफर्म करके इसको सेव करेंगे अपने पेज को। अब क्या हुआ, हमारा आईटीसी मैच हो गया, हमारा सेल की वैल्यू मैच हो गई है। इसके बाद में इंटरेस्ट, लेट फीस अगर कुछ है तो वो अपने आप यहाँ पर शो कर देगा। अब हम इसको सेव कर देंगे GSTR3B को। हमारी GSTR3B फाइल सेव हो गई है। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसीड टू पेमेंट। अब देखिएगा पेमेंट का क्या मतलब है, कैसे पेमेंट करना है। मतलब जो ये एज यूजुअल ये तो आप सभी को पता है कि अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो उसका डिफरेंस है टैक्स का वो हमें यहाँ पर जमा करना है। ये देखिएगा ये टैक्स हमने कितना लिया और हमने कितना दिया, हमारे देना कितना बैलेंस बचा है, वो हम यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करके आगे फाइल करेंगे। इसकी वीडियो भी मैं आपको अलग से दूंगा कि किस तरह से अपने चालान क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अदर देन रिवर्स चार्ज में हमारा जो टोटल अमाउंट ये आ जाती है। अब यहाँ पर सेल की वैल्यू से इसको मैच कर लेंगे कि ये इतना ही अमाउंट है, जो हमने यहाँ पर फिल किया था सेल में वो अपने आप यहाँ पर ये उठा लेता है।
उसके बाद में हम ये परचेज की वैल्यू यहाँ पर मैच करेंगे, आईजीएसटी से इतना मैच हो गया। ये जो उसने अमाउंट उठाया है ये हमारा परचेज की वैल्यू से उठाया है, यानी कि जो हमने आईटीसी लिया था वो यहाँ पर इसने आईटीसी मैच किया है। अभी हमारे पास अगर क्रेडिट हमारे जो कैश बैलेंस कैश लेजर है वहां से अगर कुछ पेमेंट है तो ये हम वहां पर उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ताकि ये हमारा जो ऑफसेट था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब देखिएगा कि जितना अमाउंट हमें बनता था उतना हमने पे किया, किस तरह से, जो हमारी आईटीसी मिली थी उसमें से, और उसके बाद में जो हमारा अमाउंट बचता है ये देखिए आईटीसी थी वो यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। और दूसरा जो हमारे पास कैश बैलेंस था हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उससे। अब हम ये फाइल के लिए प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर फाइल प्रोसीड करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप ईवीसी यानी कि मैसेज से करेंगे या डीएससी आप डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर से हम ये आगे इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिएगा दोस्तों अब ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर इसमें अटैच हो गया है। अब क्या है कि हम इसको डिक्लेरेशन के लिए देते हैं, और ये जहाँ पर ऑथराइज पर्सन है उनका नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फाइल GSTR3B विद DSC क्लिक करेंगे। अब ये वार्निंग हमें शो कर रहा है, यू आर अबाउट टू फाइल द GSTR3B, वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यस, प्रोसीड हम कर देंगे। अभी देखिएगा ये इसमें डिटेल्स आ जाएगी, हमने पासवर्ड वगैरह फिल करना है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों अगर कहीं भी किसी भी तरह की आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे इन दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री आपको सारी हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं, जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस आएंगी वो आपके फ़ोन पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगी। ये देखिएगा कि हमारी फाइल जो है सक्सेसफुली फाइल हो गई है GSTR3B। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि GSTR3B फाइल करना इज नॉट टिपिकल, बहुत सिंपल है। आप इजिली अपनी GSTR3B की फाइल रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों मुझे मैं देखिएगा मैं दिखा देता हूँ कि ये जो हमने जो पेमेंट किया था यहाँ से ऑटोमेटिकली कम हो गया। आप वीडियो को चला करके देखेंगे कि उसमें कुछ अमाउंट था वो बाद में घट जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइल का स्टेटस था GSTR1 का, और ये 3B का भी फाइल स्टेटस हमारे पास आ गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिएगा। सीखो, करो और आगे बढ़ो। जय हिंद।